हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा चैप्टर चल रहा है वेव मोशन, और हमारा ये लेक्चर नंबर 5 होगा। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव इक्वेशन जो होता है वेव मोशन, उसके डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने जा रहा है वेव मोशन चैप्टर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ इसका जनरल इक्वेशन होता है कि इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन y इक्वल टू a sin 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स। इक्वेशन 1 सिलेक्ट करना है जनरल इक्वेशन को, फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी टी डी अपॉन डी टी, इस पूरे टर्म का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो देखिए किस तरह से साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो a कोस 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स, ठीक है। अब सिर्फ 2 पाई बाई लेमडा अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, इसके साथ भी। तो हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के साथ जितना भी टर्म है मल्टीप्लिकेशन उसको बाहर रखते 2 पाई वी अपन लेमडा, 2 पाई वी अपन लेमडा एक बार बाहर आ गया। तो यहाँ जो डी वाई बाई डी टी है उससे हमने क्या, डी वाई बाई डी टी को हमने पिछले क्लास में, यदि आपने नहीं देखा लेक्चर फर्स्ट जरूर चेकआउट करें। उसमें मैंने क्या बताया था, पार्टिकल वेलोसिटी को और वेव वेलोसिटी को। तो डी वाई बाई डी टी बेसिकली हमारा क्या होता है, यू होता है, जिसे हम पार्टिकल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। तो कोस का क्या होगा, साइन होगा, माइनस साइन होता है कॉस का डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली हमने ये जो पूरा टर्म इसको हमने एज इट इज लिख दिया है। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करने पर क्या होगा, कोस का होगा माइनस साइन, बाकी ये टर्म पूरा जैसे ही एज इट इज आपको लिख देना है। आपको पता है फिर 2 पाई लेमडा अदर मल्टीप्लाई में वी टी माइनस एक्स। तो ठीक है, जो टर्म है पूरा अगेन फिर से ये हो गया। अब ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, जैसा हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई में कर देना है, मल्टीप्लाई में। तो बेसिकली ये टर्म पूरा हमारा हो गया -4 पाई स्क्वायर ए वी स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साइन 2 पाई लेमडा वी टी माइनस एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और ये किसका इक्वेशन, ये हमारा है बेसिकली एक्सीलरेशन का इक्वेशन है। ऊपर जो था हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी था, ये हमारा नीचे क्या पार्टिकल का एक्सीलरेशन है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आपको ये समझ में आएगा यहाँ से ए कैसे आया है। बेसिकली ये जो टर्म है ये कांस्टेंट है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया और कुछ नहीं। और इसमें भी हमने क्या किया, जो एक तो ये जो टर्म था यहाँ ए को हमने बाहर निकाल दिया था, कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, बाकी सब इसका जो डिफरेंशिएशन ये हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बेसिकली फॉर स्ट्रेन और कंप्रेशन डिफरेंशिएटिंग इज इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यानी हम क्या स्ट्रेन क्या कंप्रेशन के लिए हमारा क्या क्या पहले सिंपल क्या है, ये इक्वेशन हमारे को डिफरेंशिएट करना एक्स के एस्पेक्ट में सिंपल। तो डी वाई डी एक्स करेंगे, तो डी वाई डी एक्स, तो अब एक्स वाले टर्म का बाहर होगा, तो साइन का बेसिकली कोस से 2 पाई लेमडा वी टी माइनस एक्स होगा। एक्स के मल्टीप्लाई में क्या 2 पाई लेमडा, तो यहाँ एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा -1 और 2 पाई लेमडा एज इट इज यहाँ पे होगा। ये सब आपको समझ में आ गया। यदि समझ नहीं आया तो पिछले वाले चीज़ जो डिस्कस करें, मैंने उसे बढ़िया समझाया सारा चीज़। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन बाहर आ गया, तो माइनस ए 2 पाई बाई लेमडा, फिर यहाँ कोस वाला टर्म है वो एज इट इज यहाँ हो गया इक्वेशन नंबर 4। फिर देखिए डी वाई बाई डी एक्स हमारा बेसिकली इक्वेशन नंबर 4 सिलेक्ट कर लेना है। फिर क्या, फॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंप्रेशन विद डिस्टेंस अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 4। फिर क्या करना है, इक्वेशन 4 को डिफरेंशिएट करना है जैसे हमने पिछली बार किया। डी वाई बाई डी टी था, फिर इसको डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर किया, इसी तरह डी वाई डी एक्स को डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर करना, तो कोस का माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस यहाँ हो गया। देखिए यहाँ कहीं भी माइनस नहीं होगा, लेकिन ये माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। कोस का क्या साइन माइनस साइन होता है, तो ये तो माइनस साइन पूरा है। और ये जो माइनस पहले से यहाँ पे जो है, ये जो माइनस पहले से है इसके साथ तब ये कोस पूरा होकर प्लस हो ही जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो माइनस एक्स का जो साइन वो तो रहेगा -1, बाकी ये पता 2 पाई लेमडा यहाँ भी 2 पाई लेमडा, तो बेसिकली ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर लेमडा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ साइन 2 पाई लेमडा वी टी माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ आपको क्या देखना है, यहाँ जो ए था बेसिकली यहाँ पे वी टी माइनस एक्स ए है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर रहेगा, ये आप ध्यान रखें, यहाँ ए स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ ए होगा, क्योंकि ए तो हमारा कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर ही शुरू से ही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा बेसिकली 5 हो गया। अब हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन नंबर 2 को 4 को। कौन सा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2, कौन सा हमारे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन देखिए ऊपर, डी वाई बाई डी टी, ये रहा 2, और 4 हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ देखिए डी वाई 2 में क्या है ए 2 पाई वी, ये देखिए ए 2 पाई बाई लेमडा, यहाँ कोस 2 पाई बाई लेमडा, ए 2 पाई बाई लेमडा और कोस 2 पाई बाई लेमडा। देखिए ए 2 पाई बाई लेमडा और कोस 2 पाई बाई लेमडा टर्म सारा एज इट इज, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर आ रहा है, और वो फैक्टर क्या है हमारा बेसिकली
v का। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिला, dy बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, तो यहाँ से कंपेयर करने पर हमें मिला dy बाई डी टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v dy बाई डी एक्स। इसे इक्वेशन 6 लेट करना है। अब देखिए यहाँ माइनस v dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कर्व एट डेट इंस्टेंट। तो यहाँ से ऑन कंपेयरिंग 3 and 5, अब देखिए 2 और 4 को कंपेयर करने किए हम लोग। अब जो स्क्वायर वाला टर्म निकालते हैं एक्सीलरेशन वाला, ये तो वेलोसिटी वाला टर्म था। अब एक्सीलरेशन वाला टर्म को कंपेयरिंग करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आप नोट्स बना लीजिए, ऊपर से कंपेयर करके देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 5। ये हमारा क्या इक्वेशन नंबर 5 है, इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है, इक्वेशन नंबर 3 हमारा ये रहा। इसको कंपेयर कीजिए तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि दो दो माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पॉजिटिव वाला भी जो हमारा पॉजिटिव में आया है। तो इसे इक्वेशन 7 लेट करना है। तो इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्लेन और अ वन डायमेंशनल प्रोग्रेसिव वेव। तो द जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन कैन बी रिटेन एज डी स्क्वायर वाई अपॉन टी स्क्वायर के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, हेयर के इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली यही था हमारा वेव मोशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप ये हम बोल सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारा था इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, बहुत ही सिंपल था, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए हमारा एक टॉपिक सिर्फ बचता है, रिपल वेव एंड ग्रेविटी वेव। तो मैं इसी लेक्चर में आपको ये समझा देता हूँ। बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम्स में, ज़्यादा कुछ नहीं। तो देख लीजिए क्या होता है। तो व्हेन अ पोर्शन ऑफ प्लेन एक्सटेंडेड वाटर सरफेस is disturbed upward and downward, gravity provides the necessary restoring force to bring back the displaced portion to undisturbed position. This generates to and fro motion, forming waves the surface. While gravity has to make the surface curved, then the surface tension tends to flatten the water surface. If the waves are long, surface tension effect is very small and the waves are then called gravity waves. However, for short waves, surface tension predominantly governs the configuration of the wave, which are then called capillary waves or ripple wave. But in general, propagation of water waves is गवर्नड बाय दी ग्रेविटी एंड सरफेस टेंशन। मैं समझ सकता हूँ ये सब कुछ समझ में आपको नहीं आया होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम बात नहीं। मैंने एक लेक्चर और है ग्रेविटी वेव रिपल्स वेव को मैंने और किसी एक लेक्चर में समझाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक चैप्टर होगा हमारा इस ऑसिलेशन या वेव सारा चैप्टर एक होगा, आप देखिए पीछे वाले लेक्चर में। यदि आप हमारा जो वीडियो लेक्चर शुरू से देखते आ रहे हैं तो आपको जरूर पिछले वाले वीडियो में किसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ग्रेविटी और रिपल्स वेव के बारे में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये मेरे से आपको एग्जाम्स में क्या लिखना है वो लिखवा दिया है, और इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है ग्रेविटी और रिपल्स वेव का, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल में जाइए, डिस्क्रिप्शन में वीडियो वाले सेक्शन में आप देखिए, उसमें व्यूज भी आए 100 या 150 से लगभग उसमें व्यू है। ठीक है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही हमारा था चैप्टर वेव मोशन। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।